हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो आज हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम के बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि जब भी कोई डिराइव्ड क्लास अपनी बेस क्लास की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करती है, यानी कि एक्सेस करती है, तो वह जो होती है हमारा प्रोसेस या पूरा फिनोमिनन जो होता है वह हमारा इनहेरिटेंस कहलाता है। डेफिनेशन पे देखिए, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इनहेरिटिंग द प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर्स ऑफ एग्जिस्टिंग क्लास इनटू न्यू क्लास। यानी कि यह एक प्रोसेस है इनहेरिट करने की प्रॉपर्टीज़, यानी कि यह एक प्रोसेस है प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करने की एग्जिस्टिंग क्लास से न्यू क्लास यानी कि डिराइव्ड क्लास में। अब आप देखिए यहाँ पर सिंटैक्स दे रखा है, नेम स्पेस प्रोग्राम पेरेंट क्लास ए वेरिएबल मेथड्स, यानी कि पेरेंट क्लास ए में अगर हम कोई भी वेरिएबल इनिशियलाइज करा रहे हैं या हम उससे रिलेटेड कोई भी अगर मेथड है हम उसको डिक्लेयर कर रहे हैं, देन आप देखें वो हमारी पेरेंट क्लास थी, ये हमारी चाइल्ड क्लास है। चाइल्ड क्लास में आप देखें चाइल्ड क्लास बी इनहेरिट ए इनहेरिटेंस। अब आप देख रहे होंगे बी के बाद कॉलन, तो उस कॉलन का मतलब है कि बी जो है वह ए क्लास की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करेगा। ठीक, वेरिएबल्स और मेथड, यानी कि अब बी के पास अपने भी वेरिएबल्स और मेथड होंगे और साथ ही साथ अपनी बेस क्लास जो है उसके भी वेरिएबल्स और मेथड्स होंगे। अब आइए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझते हैं। अब आप देखें यहाँ पर एक क्लास क्रिएट किया हमने क्लास कार के नाम से। ठीक, क्लास कार के नाम से हमने यहाँ पर एक क्लास क्रिएट की है। उसमें हमने पब्लिकली जो वेरिएबल्स डिफाइन करे हैं वो हमने करा स्ट्रिंग मॉडल, स्ट्रिंग कलर, इंट प्राइस। ठीक, यानी कि मॉडल जो होगी वो स्ट्रिंग टाइप वैल्यू होगी, कलर जो होगा वो भी हमारा स्ट्रिंग टाइप वैल्यू होगा, प्राइस जो होगा वह इंटीजर टाइप वैल्यूज़ हमारी होंगी। हमने वेरिएबल डिफाइन करा। देन मेथड है हमारा पब्लिक वॉइड प्रिंट कार इन्फॉर्मेशन, पब्लिक वॉइड प्रिंट कार इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पर हम जो भी हमारे वेरिएबल्स हैं इस मेथड में हम उसको प्रिंट कराएंगे। प्रिंट कराने के लिए देखें आप यहाँ पर हमने लिया कंसोल डॉट राइट लाइन मॉडल को प्रिंट कराया है यहाँ पर हमने। देन कंसोल डॉट राइट लाइन कलर को प्रिंट कराया है यहाँ पर हमने। देन कंसोल डॉट प्रिंट लाइन प्राइस को प्रिंट कराया है हमने यहाँ पर। तो आपने देखा कि ये हमारी बेस क्लास है। बेस क्लास में हमने फर्स्टली क्या करा, वेरिएबल्स को डिफ़ाइन किया। देन हमने फिर मेथड को डिफ़ाइन किया। मेथड को डिफ़ाइन करने के बाद जो वेरिएबल्स थे उनको हमने प्रिंट कराया। देन अब हम चलते हैं आगे की ओर। अब यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास क्लास है मारुति क्लास। ठीक, हमारे पास हमने एक क्लास बनाई मारुति क्लास। अभी आप इस कार को मत लिखिएगा, पहले आप एक और क्लास क्रिएट करिए मारुति के नाम से। देन उसमें आप एक वेरिएबल लीजिए माइलेज, फ्लोट माइलेज के नाम से। देन वाइंड प्रिंट माइलेज, एक मेथड क्रिएट किया यहाँ पे आपने प्रिंट माइलेज के नाम से। ठीक, अब आपने क्या किया, यहाँ पर माइलेज को प्रिंट करा दिया, अब पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, यहाँ पर आपने क्या करा, एक वॉइड क्लास क्रिएट की ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए। ठीक, अब आपने मारुति क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया माई कार डॉट न्यू मारुति। आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया माई कार के नाम से। ठीक, अब आपने क्या करा, अब आप मारुति जो है आपकी वह अगर देखा जाए तो उसके पास भी वह भी कार की कैटेगरी में आती है, यानी कि कार क्लास की कैटेगरी में आती है वो। अब हम अगर उसकी बात, यानी कि कार क्लास का एक ऑब्जेक्ट है, अगर हम बात करें मारुति क्लास की तो मारुति क्लास में भी जो कार क्लास के हमारे वेरिएबल्स हैं वो होना ज़रूरी है, यानी कि मारुति का भी कोई मॉडल होगा, मारुति का भी कलर होगा और मारुति का भी प्राइस होगा, यानी कि ये पॉइंट हमारे कॉमन है। अब क्या है, हम बिना
इनहेरिट की इसकी वैल्यू को नहीं ले सकते। तो इसके लिए हमने क्या करना होगा, हम यहाँ पर सेमी कॉलन का यूज़ करके कार क्लास लिखते हैं। ये कार क्लास जो होगी ये हमारी बेस क्लास हो गई, यानी कि पेरेंट क्लास हो गई, और ये हमारी चाइल्ड क्लास हो गई। ठीक, अब हमने क्या करा, यहाँ पर हमने इस क्लास को इनहेरिट करा दिया। उसके बाद क्या करा हमने, जो हमारा माई कार क्लास के जो वेरिएबल्स थे उनको भी हमने डिफ़ाइन कर दिया, जैसे कि माई कार डॉट मॉडल, माई कार डॉट मॉडल एल्टो कार है। ठीक, माई कार डॉट कलर वाइट कार है। देन माई कार डॉट प्राइस 2 लाख। ठीक है, 2 लाख। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने बेस क्लास की हेल्प से डेराइव्ड क्लास में बेस क्लास की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करके उसके मेथड्स को और उसके वेरिएबल्स को इनहेरिट करके हमने डेटा फैच कर लिया। उसके बाद देखें आप, हमने यहाँ पर एक और मेथड है हमारा, जो हमारा बेस डेराइव्ड क्लास का है माई कार डॉट माइलेज। ठीक, माई कार डॉट माइलेज में हमने क्या कहा 22.5। अब माई क्लास में माई कार जो था उसमें हमने माइलेज जो वेरिएबल डिफाइन किया था वो फ्लोट वैल्यू डिफाइन की थी, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर 22.5। देन माई कार डॉट प्रिंट कार इन्फॉर्मेशन। ठीक, अब हमारा जो एक वेरिएबल था, एक मेथड था हमारा, जो कि हमारा क्लास कार क्लास का था, उसको भी हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। और हमने क्या करा, माई कार डॉट प्रिंट माइलेज, माई कार डॉट प्रिंट माइलेज, देन कंसोल डॉट रीड लाइन। ठीक है, तो आपने यहाँ देखा कि हमने किस तरीके से यहाँ पर डेराइव्ड क्लास में बेस क्लास की सारी प्रॉपर्टीज़ को हमने इनहेरिट किया। अब इनहेरिट करने के बाद आप देखेंगे कि हमने डेराइव्ड क्लास में किस तरीके से सारी प्रॉपर्टी को इनहेरिट करके आउटपुट आया हमारा, मॉडल इज इक्वल्स टू एल्टो, कलर इज इक्वल्स टू वाइट, एंड प्राइस इक्वल्स टू 2 लाख, देन 22.5। ठीक, तो ये आपने प्रोग्राम देखा, ये प्रोग्राम आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम मेन एक कंसेप्ट पर जाते हैं कि यहाँ पर हमने डिफ़ाइन कर रखा है पब्लिक स्टैटिक मॉडल पब्लिकली, यानी कि हमने इसको पब्लिकली डिफ़ाइन कर रखा है। एक बात ध्यान देने की है यहाँ पर कि डेराइव्ड क्लास बेस क्लास की प्रॉपर्टीज़ को तभी इनहेरिट कर सकती है जब वह पब्लिकली डिफ़ाइन हो, जब वह पब्लिकली डिफ़ाइन हो। एक कंसेप्ट की ओर चलते हैं, उससे आपको ये चीज़ अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। एक्सेस मॉडिफायर, एक्सेस मॉडिफायर मतलब अगर हम कोड हमारा पब्लिकली हमने किसी चीज़ को डिफ़ाइन कर रखा है तो सारी क्लासेस में उसके कोड को हम एक्सेस कर सकते हैं। बट अगर आपने कोड को प्राइवेटली डिफ़ाइन कर रखा है तो आप उसको उसी क्लास में यूज़ कर सकते हैं, उसके ऑब्जेक्ट्स को, उसके वेरिएबल्स को, उसके मेथड्स को आप उसी क्लास में यूज़ कर सकते हैं केवल। और अगर आपने प्रोटेक्टेड वे में ले रखा है तो द कोड इज़ एक्सेसिबल विद इन द सेम क्लास और इन अ क्लास इज़ इनहेरिटेड फ्रॉम दैट क्लास, यानी प्रोटेक्टेड की हेल्प से आप उसी क्लास में यूज़ कर सकते हैं या उसकी हेल्प से जो भी क्लास इनहेरिट हुई है उस क्लास में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर पब्लिकली की जगह प्राइवेट कर दें और इनहेरिटेंस लगा दें तो यहाँ पर एरर देगा वो, क्योंकि हम किसी भी चीज़ को प्राइवेट रखकर केवल उसी क्लास में यूज़ कर सकते हैं, उसको उसकी बेस क्लास में यूज़ नहीं कर सकते, यानी कि पेरेंट क्लास को बेस क्लास में डेराइव्ड क्लास में हम यूज़ नहीं कर सकते, उसके लिए हमें पब्लिकली डिफ़ाइन करना होगा। तो आई होप आपके अच्छे से ये समझ में आया होगा प्रोग्राम कि किस तरीके से डेराइव्ड क्लास जो होती हैं वो बेस क्लास की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करती हैं। अब नेक्स्ट हमारा आता है टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस की अगर हम बात करें तो हमारे पास 5 टाइप्स की इनहेरिटेंस होती हैं। सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस और मल्टीपल इनहेरिटेंस और हाइब्रिड इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस की अगर बात करें तो सिंगल इनहेरिटेंस में आप देखें कि इसी तरीके से अभी हम जिस प्रोग्राम की बात कर रहे थे इनहेरिटेंस पर अभी हम डिस्कस करके आए हैं, वह हमारा सिंगल इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल होगा। यानी कि
इन सिंगल इनहेरिटेंस देयर इज़ ओनली वन पेरेंट क्लास एंड वन चाइल्ड क्लास, यानी कि सिंगल इनहेरिटेंस में केवल एक ही पेरेंट क्लास होगी और उसकी एक ही बेस क्लास होगी। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर क्लास ए है और क्लास बी है। बी क्लास जो है वो ए क्लास की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट कर रही है। तो आपने देखा होगा यहाँ पर एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा दे रखा है। ठीक, नेक्स्ट जो आता है हमारा वो आता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की अगर बात करें तो इन मल्टी लेवल इनहेरिटेंस अ चाइल्ड क्लास विल बी इनहेरिटिंग अ पेरेंट क्लास एज वेल एज द क्लास ऑल्सो एक्ट एज द पेरेंट क्लास टू अदर क्लास। यानी कि जो हमारी यानी कि आप इस तरीके से समझें कि मल्टी लेवल में क्या होता है, हमारे दादा के जो बेटे हैं वो हमारे फादर हैं और जो हमारे फादर के पेरेंट जो हमारे फादर के बच्चे हैं वो है हम हैं। ठीक, यानी कि हमारे फादर जो होंगे वो उनका भी वो हमारे तो पेरेंट हैं लेकिन उनका भी पेरेंट होगा। ठीक, इसी तरीके से आप समझें कि देखें आप यहाँ पर क्लास ए दे रखा है। ठीक, ये ग्रैंडफादर हो गए, ठीक, ये फादर हो गए और ये हमारी जनरेशन हो गई। ठीक, तो आप देखें कि यहाँ पर क्लास ए देन क्लास बी जो कि बी की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रही है, देन सी क्लास जो है वह बी क्लास की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट कर रही है। अगर हम सीधे शब्दों में कहें तो सी क्लास जो है वो ए और बी की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रही है। इसी को हम बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, यानी कि इसमें मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को भी बात करें तो इसमें 3 जनरेशन होती हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन। यानी कि फर्स्ट जनरेशन जो होगी उसकी प्रॉपर्टी सेकंड जनरेशन इनहेरिट कर रही होगी और थर्ड जनरेशन जो होगी उसमें बी और फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन की सारी प्रॉपर्टीज़ को सी जनरेशन जो होगी वह इनहेरिट कर रही होगी। तो आई होप आपको ये लेक्चर आज का अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी की इनहेरिटेंस के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।